हेलो बच्चों, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन में केमिकल काइनेटिक्स में हमने अब तक पढ़ लिया था रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कि कोई भी हमारे पास जो रिएक्शन होती है वो एक रेट यानी स्पीड के साथ में होती है, ठीक है। और वो स्पीड डिपेंड करती है हमारे पास कंसंट्रेशन यानी टाइम में, ज़्यादा टाइम लेती है या कम टाइम लेती है या वेरी कम यानी वेरी स्लो कम, ठीक है। अब यहाँ पर आगे जो है हमने अब डिस्कस कर लिया था वेरी फास्ट रिएक्शन की, उसमें फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। फास्ट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो एकदम टाइम एकदम से लेकर के हो जाती है। दूसरी वाली जो थी, जो हमारे पास स्लो रिएक्शन थी, है ना, उसमें क्या होता था जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, वो काफ़ी साल लग जाते हैं, जिसको काफ़ी टाइम लग जाता है, उसे हम स्लो रिएक्शन कहते हैं। दूसरी मॉडरेट रिएक्शन ऐसी कि ना ज़्यादा टाइम ले ना कम टाइम ले, है ना, मिडिल टाइम एक तरीके से फाइनाइट टाइम के लिए, तो वहाँ पर होती है मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अब, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूलेशन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया था कि पर यूनिट टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज होता है, ठीक है, यानी फाइनल से इनिशियल वेलोसिटी, ठीक, तो उस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम करने जा रहे हैं डिस्कस रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूलेशन, किस तरीके से उसमें हम कंसंट्रेशन और टाइम टेकन को बता सकते हैं कि अगर टाइम टेकन अगर ज़्यादा है ना, टाइम टेकन अगर ज़्यादा रह रहा है तो रेट क्या होगा, उसका क्या होगा, कम होगा, ठीक है। कम होगा तो स्पीड कम होगी, ठीक है। अगर वो बहुत टाइम ले रहा है तो स्लो रिएक्शन हो जाएगी, है ना। उसके बाद जो अगर टाइम टेकन बहुत कम ले रहा है ना, ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, तो वही स्लो रिएक्शन। अगर टाइम टेकन कम है ना, तो उसमें क्या होगा, आपका रेट क्या ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बातें हैं रेट ऑफ रिएक्शन फॉर्मूलेशन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर्मूलेशन में देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन में किस तरीके से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज होता है, ठीक है, उस तरीके से मैं बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। प्रोडक्ट का भी और रिएक्टेंट का भी बताऊंगा, ठीक। तो यहाँ पर ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन फॉर्मूलेशन इसमें क्या होता है, देखिए हमारे पास सपोज करिए एक रिएक्शन है ए टू बी, जो ए से कन्वर्ट हो रही है बी में, ठीक है। प्रोडक्ट बना रही है हमारे पास ए टू बी, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं पहले केस की बात करूँ, विद द पासेज ऑफ टाइम, विद द पासेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज, है ना, विद द पासेज ऑफ टाइम, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए टीम, एक ऐसे टाइम पे जो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, डिक्रीज हो रही है, तो वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो इसके लिए मैं आर लिखूंगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखूंगा मैं माइनस के डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। माइनस के डेल्टा ए कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, ये कंसंट्रेशन कहलाएगा और ये कहलाएगा आपका टाइम, जो टाइम ले रहा है वो, ठीक है। उसके बाद आते हैं विद द पासेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीजेस, है ना, विद द पासेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीजेस, तो इसमें क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इंक्रीजेस इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम टेकन, है ना, कि जो इंक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन। अब एक बात है कि देखिए प्रोडक्ट है हमारे पास, अभी यहाँ पर रिएक्टेंट है, अब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हमारे पास है, अब ये भी होगा तो इनमें क्या होगा, डिक्रीज तो आएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा कंसंट्रेशन, इसकी तो इंक्रीज डिक्रीज होगी, वैसे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम टेकन, तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव क्यों आ रहा है ना, पॉजिटिव निगेटिव क्यों आ रहा है, अभी साइन का भी बताता हूँ कि निगेटिव क्यों आएगा। आप देखो फाइनल में से जब इनिशियल वेलोसिटी हम, है ना, फाइनल में से ये है सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन। अब ये सिग्निफिकेंस के मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि ये माइनस का साइन क्यों आया है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन ये होता है कि डेल्टा ए इक्वल टू जो आता है यहाँ पर, डेल्टा बी या डेल्टा ए इक्वल टू जो आता है, ये मान लीजिए हमें डेल्टा ए के लिए पूछा है ना, माइनस के साइन के लिए बताया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखिए फाइनल कंसंट्रेशन माइनस के इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। फाइनल कंसंट्रेशन कौन सी होगी, ये होगी आपकी, ठीक है, और इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन यहाँ हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन ये होगी, ठीक है। तो फाइनल में से हम इनिशियल हटा देंगे तो क्या आएगा, निगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। फाइनल में से इनिशियल हटा देंगे तो निगेटिव साइन आएगा, इस तरीके से निगेटिव साइन लिया गया है, ठीक है। अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस के फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है, तो वहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा। तो यहाँ पर रेट है, तो जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से स्लोप बना रहा हूँ यहाँ,
ये तो आपका कंसंट्रेशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऊपर से ऊपर क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो स्लोप आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, ये है टाइम टेकन, ठीक है, ये टाइम है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो इस तरीके से जाता है वो जाता है प्रोडक्ट, यानी कंसंट्रेशन क्या हो रहा है उसका, इंक्रीज हो रहा है ना। तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये आपका प्रोडक्ट, ठीक है। और ये जो ऊपर से स्लोप आ रहा है वो नीचे आ रहा है, ये आपका है रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशन क्या हो रहा है इसका, कम हो रहा है। तो ये इसका है बार ग्राफ है। स्लोप में क्या हो रहा है, जब जीरो ऊपर को जा रहा है, बढ़ रहा है, इसमें ये टाइम ले रहा है, तो उसी टाइम पर ये क्या हो रहा है, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। और ये क्या हो रहा है नीचे, रिएक्टेंट है ना, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है। ये कहने का मतलब ये है कि जब हमारी कोई रिएक्शन होती है ना, जब कोई हमारी रिएक्शन होती है तो उसमें देखिए एक स्पीड, टाइम, कंसंट्रेशन, ये क्या चीज़ है, कंसंट्रेशन हो गया, टाइम हो गया, रेट हो गया, स्पीड हो गई, ये चार चीज़ें हैं जो यहाँ पर फॉलो करती हैं। क्या कि देखिए जब कभी हमारी रिएक्शन, तीन टाइप की रिएक्शन हमने पढ़ी है ना, अभी तीन टाइप की रिएक्शन बताई थी मैंने, कौन सी बताई थी आपकी, फास्ट, स्लो है ना, और मॉडरेटेड रिएक्शन है ना। तो ये डिपेंड करती है यहाँ पर, अगर टाइम टेकन ज़्यादा लेती है, टाइम टेकन अगर टाइम अगर ज़्यादा ले रही है ना, अगर टाइम अगर ज़्यादा ले रही है तो रेट क्या होगा आपका, कम, ठीक है, यानी कम उसमें होगी वो, और तो स्पीड क्या होगी उसकी कम है। तो डिपेंड करती है टाइम टेकन पर, डिपेंड क्या करती है, टाइम टेकन पर, ठीक है, ये डिपेंड समय पर करती है कि वो कितना समय ले रही है ना। तो रेट उतना ही क्या हुआ, अगर मान लीजिए मैंने ये बताया कि अगर ये डेल्टा, अगर डेल्टा टी ज़्यादा होगा तो आपका आर क्या होगा, कम, और स्पीड क्या होगी, वो भी कम। अगर डेल्टा टी कम होगा तो आर क्या होगा, ज़्यादा, और स्पीड जो होगी वो क्या होगी आपकी, ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है टाइम पर, कि टाइम पर डिपेंड करेगा ये आपका, कि जो आपका रेट है वो कितना स्पीड से, यानी रिएक्शन जो होगी कितनी स्पीड से होगी, है ना, कितना टाइम लेगी वो, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है, ये आपको फॉर्मूलेशन आपको याद रखना है कि कोई भी वहाँ रिएक्शन होती है कि विद द पासेज ऑफ टाइम, अगर कोई टाइम ले रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ जो ए डिक्रीज होगा वो इस तरीके से होगा। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूलेशन है यहाँ, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूलेशन है, ठीक है। अब नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो बच्चों अब कर लेते हैं डिस्कशन, हम स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का यूज हम कैसे करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन में, ठीक है, जरा यहाँ पर ध्यान रख लीजिए, ठीक है। तो बच्चों देखो, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर, ठीक है, द जनरल रिएक्शन, द जनरल रिएक्शन। सपोज आप देखिए स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट वैसे तो आप जानते हो है ना, फिर भी आपको याद आ जाएगी थोड़ा, अब कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, देखिए मेरे पास मान लीजिए ए रिएक्शन है, ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन है मेरे पास, ठीक, चलो। तो अब मैं इसका अगर रेट ऑफ रिएक्शन बोलूँ, अभी मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज में है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वगैरह, ठीक है, उस तरीके से। तो यहाँ पर जो देखिए डिसअपेरेंस, डिसअपेरेंस का मतलब ये होगा, अपेरेंस का मतलब ये होगा, है ना, डिसअपेरेंस, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, माइनस के डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और मैं एक साथ लिख रहा हूँ, अलग अलग करके नहीं लिख रहा, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन माइनस के डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये कंसंट्रेशन बना दो, ये साइन जो होता है ये कंसंट्रेशन का साइन होता है, ध्यान रखना, ठीक है, ये साइन जो होता है वो कंसंट्रेशन का साइन होता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो रेट ऑफ रिएक्शन ए यानी डिसअपेरेंस, ठीक है, डिसअपेरेंस और अपेरेंस, अपेरेंस का मतलब जो फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, और डिसअपेरेंस का मतलब जो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। तो ये बात आपको समझना है कि मैंने आपका इस साइड में इसी इसमें एक को लिख दिया है ना, बार बार लिखने की वजह रेट ऑफ रिएक्शन, और इसके आगे मैं लिख लूँगा प्लस के डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। चलो अब यहाँ पर अभी आप कहोगे कि भाई यहाँ पर कहाँ है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अभी देख लेते हैं, सेकंड में देख लेते हैं कि मान लीजिए अगर a प्लस बी इक्वल टू 2 सी,
तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पर, कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, माइनस के डेल्टा कंसंट्रेशन ए अपॉन डेल्टा टी, चलो माइनस के डेल्टा कंसंट्रेशन बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या आएगा 1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन सी अपॉन डेल्टा टी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर यूज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन में, है ना, 1/2। ये आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, वो है ना, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये बच्चों आगे बात समझना है, तो इस तरीके से हम यूज करेंगे, ठीक है। अब एक और ले लेते, मान लीजिए एक और रिएक्शन ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए जैसे ए, चलो ऐसे ले लेते हैं, अभी बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके पास ये रिएक्शन दे रखी है, एक मान लीजिए जब रिएक्शन है, अब इसको कैसे आप रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज करोगे, देखिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ये पार्ट कौन सा होगा, डिसअपेरेंस, और ये क्या होगा, ठीक है, समझ गए, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ठीक, डिसअपेरेंस और अपेरेंस। अब रेट ऑफ रिएक्शन में देखिए किस तरीके से होगा, यहाँ पर साइन तो माइनस का है, ठीक है, रिएक्टेंट में, क्योंकि वो घर्षण है ना, तो यहाँ पर -1/A और डेल्टा A अपॉन डेल्टा टी, ठीक है बच्चों, डेल्टा A अपॉन डेल्टा टी आएगा। आगे आते हैं, इसी के आगे ले लेता हूँ मैं, है ना, इसी के आगे ले लेता हूँ, अलग अलग करके नहीं लेता, ठीक है। माइनस के 1/B, 1/B, तो डेल्टा B अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। चलो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये तो डिसअपेरेंस हो गया, ये अपेरेंस हो गया। डिसअपेरेंस का मतलब बार बता रहा हूँ, डिसअपेरेंस का मतलब होता है कि जो आपका रिएक्टेंट है, और अपेरेंस का मतलब बाद में होने वाला, बनने वाला। तो 1/C डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी आ गया इक्वल टू माइनस के 1/D डेल्टा D अपॉन डेल्टा टी, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके से हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज करेंगे हम किसमें, रेट ऑफ रिएक्शन में। जब भी कभी हमारे पास रिएक्शन में इस तरीके से आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे रखा होगा, तो उसको हम इस तरीके से यूज करेंगे ना। तो ये है आपका यूज करने का तरीका। अब हम थोड़ा सा कोई रिएक्शन ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ये नोट करिए आप, ठीक है, नोट करिए, फिर मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल पर N2 + 3H2 gives 2N, ठीक है। अब इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इसका होगा डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी। माइनस का साइन जो आएगा, या तो ध्यान रखना ना भाई, यहाँ मैंने प्लस का लगा दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और दूसरा क्या होगा, माइनस के डेल्टा, पहले तो 1/3 आएगा, डॉट पे डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, इस तरीके से आएगा। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या आएगा यहाँ पर, प्लस 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो
तो ये है आपका यूज़ करने का तरीका, है ना। किसी भी आप रिएक्शन को हम इस तरीके से, रेट ऑफ रिएक्शन को हम स्टैचुरेटिक कोएफिशिएंट में बदलेंगे तो हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। 1/2, ठीक। ध्यान रहे आपको, याद रखना, अब इस तरीके से करना है। अभी आपको अभी यहाँ पर अभी हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रिएक्शन हो गई जैसे, है ना। तो उस तरीके से हम यहाँ रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक जैसे ये, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, जैसे ये आ गया आपका H2O2 प्लस के, तो इसमें ले लें सेकेंड एग्जाम्पल है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू -1/2 डेल्टा H2O2 डेल्टा T, ठीक है। फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो हम अपेरेंस के लिए लेंगे वो हो जाएगा आपका प्लस के 1/2, और ये आपका डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T, और यहाँ पर तो कुछ आएगा नहीं, ठीक है। बैलेंस है तो 2 2 2 4, ठीक है। तो ये यूज़ होगा आपका इसका, याद रखना, ठीक है। तो ये आपका होता है यहाँ पर फिनिश, ठीक है। अब आपको जो योर करना है ना, ये आप नोट कर लीजिए फटाफट से, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये यूनिट ऑफ रेट रिएक्शन, ठीक है। यूनिट ऑफ, ठीक है, यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यूँ तो रफ कर देते हैं, नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी रेट ऑफ रिएक्शन में यूनिट निकालना, है ना। तो देखो यूनिट निकालने के लिए आ जाता है, तो यहाँ पे यूनिट जो होगी, ठीक है। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए ये होता है ये डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, डेल्टा सी इक्वल टू अपॉन डेल्टा टी। एक नॉर्मल उसमें एक जनरल फार्मूला जो होता है, एक रफ फार्मूला जो होता है इसका, एक रफ फार्मूला जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, यानी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ पर जो लगता है वो देखिए, अब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन का मतलब तो रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा। तो बच्चों हम कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है उसको इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि मोल पर लीटर, है ना। तो इसमें सीख लेंगे मोल पर लीटर, और टाइम, यानी टाइम की कितनी होगी, सेकंड, ठीक है। टाइम को हम सेकंड में लेंगे, ठीक है। टाइम की और क्या होगी, सेकंड होगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन, यानी आपका जो कंसंट्रेशन होगा ये होगा मोल पर लीटर अपॉन डेल्टा टी, क्या हो जाएगा टाइम, यानी सेकंड। तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये आपको याद रखनी है यूनिट, जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, यानी आर की यूनिट क्या होगी, या रेट की रिएक्शन, रेट, ये रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट,
ये होगी मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये याद रखना है आपको। जो कंसंट्रेशन की मोल पर लीटर होगी और जो आपकी ये होगी आपकी सेकेंड है ना टाइम की, तो ये आपकी यूनिट होगी। ठीक है, इसी से हम निकालेंगे सारी यूनिट्स। ठीक है, तो याद रखना, ये नोट करो। ठीक, अब नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक, नोट करिए।